हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिखाएंगे कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वेरी लेस टाइम में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं। सपोज कर लेते हैं 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनके मासेस हमको गिवन है। मासेस हमको गिवन है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ठीक है। और इनका डियर स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट है 1 ग्राम मास का, 2 ग्राम मास का, 3 ग्राम मास का जो कोऑर्डिनेट है वो हमको गिवन है। 1 ग्राम मास का जो कोऑर्डिनेट गिवन है डियर स्टूडेंट्स वो 2 सेंटीमीटर और 0 है, ठीक है। 2 ग्राम मास का जो कोऑर्डिनेट गिवन है 0 और 6 सेंटीमीटर और 3 ग्राम मास का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वह यहाँ पर हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अबाउट पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। तो हमको इन तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तीनों पार्टिकल हमको गिवन है, इनके कोऑर्डिनेट भी गिवन है, तो यहाँ पर हम इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन एक्सिस पर। तो यहाँ पर 0 0 होता है, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। 1 ग्राम मास को हम इस ग्राफ पर या इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी x पर 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं हम x पर 2 सेंटीमीटर और y पर 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 ग्राम यहाँ पर, जिसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा 2 ग्राम है, इसका x में 0 है और y में 6 है। तो x में 0 का मतलब ये तो 0 हो गया और y में 6 है, तो ये हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर सपोज कर लिए, ठीक है। ये हो गया आपका 2g। तीसरा है 3g, तो यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 4 है यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं x में, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर y में, तो यहाँ से ये हम 3 सेंटीमीटर y में सपोज कर लेते हैं। यहाँ कहीं इसका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आपका 3 ग्राम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा इन सब की डिस्टेंस, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर सलूशन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम वेरी इजीली बहुत लेस टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू 1 है और r1, तो r1 का डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अलोंग x एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो, तो x एक्सिस से पहले पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो 0 है, क्योंकि ये पार्टिकल ऑलरेडी x पर ही है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा r1 के प्लेस पर। m2 आपका 2 ग्राम है और r2, तो r2 यहाँ पर m2 आपका ये है 2 ग्राम और यहाँ पर इसका x से डिस्टेंस कितना है, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी 6 का होल स्क्वायर प्लस m3 आपका 3 ग्राम है, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई r3, तो r3 यहाँ से कितना हो जाएगा
r3 डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। यहाँ से आपका x से ही डिस्टेंस लेना है, तो x एक्सिस से ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 0 प्लस ये हो गया आपका 72 प्लस और ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है। ये हो गया आपका 99 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आइए हम निकाल लेते हैं अलोंग या अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हम आई वाई सपोज कर लेते हैं। इसमें भी हमारा फार्मूला वही होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या है, m1 आपका 1 ग्राम है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई r1। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब की बार ध्यान देना है, आप y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो y एक्सिस से ही आपको डिस्टेंस चूज करने हैं। y एक्सिस से डिस्टेंस पहले पार्टिकल का ये कितना है 2 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस m2 आपका 2 है r2, तो r2 y एक्सिस पर 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस m3 3 है और r3, तो r3 यहाँ से हो जाएगा थर्ड पार्टिकल के लिए, यहाँ से डिस्टेंस ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करो, 4 प्लस 0 प्लस 48 और ये हो गया टोटल 52 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आई वाई इक्वल टू, ठीक है। तो आई एक्स आई वाई इक्वल टू आपको पता चल गया। अब थर्ड आपको जेड एक्सिस के थ्रू निकालना है, तो यहाँ से आप वेरी इजीली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो यहाँ से आई जेड आपको पता चल जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स आपका 99 है प्लस आई वाई आपका 52 है, इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 151, ठीक है। तो 151 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमेशा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सिस से लेना है जिस एक्सिस के थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आइए हम देखते हैं वेरी इजीली, एक नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 2 में सपोज कर लेते हैं लेट 3 रॉड्स फायर मास m एंड लेंथ l, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास ये 3 रॉड हैं जिनका लेंथ और मास सेम, ठीक है। एक रॉड हो गया AB, एक रॉड हो गया BC और एक रॉड हो गया CA, 3 रॉड हो गए हमारे पास। इसका सेंटर ऑफ मास भी आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और इसमें डियर स्टूडेंट्स हमसे पूछा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द, या कह सकते हो थ्रू द जेड एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट या पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस पास होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है, जो कि परपेंडिकुलर भी होगी इसके प्लेन की, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन और भी गिवन है कि ये जो ट्राइंगल ड्रा हो रहा है ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है,
ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और इनको एक दूसरे से कंबाइन करके, इन्हीं रॉड को, जो तीनों रॉड थे, एक दूसरे से कंबाइन करके एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रा किया गया है। और इनका जो लेंथ है और जो मास है ये सबका सेम है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के थ्रू फाइंड आउट करना है, इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास आउट हो रही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका सलूशन देखेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पर सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं रॉड का अबाउट इट्स बाइसेक्टर। तो ये हो गया हमारा रॉड, और इसके बाइसेक्टर के अबाउट, आप चाहे बाइसेक्टर ऐसे सपोज कर लो, बाइसेक्टर ऐसे सपोज कर लो, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड हम I1 सपोज कर लेते हैं, ये होता है ml²/12, ठीक है। इसको हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ml²/12 इसको हम I1 की वैल्यू सपोज कर लिए, या इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके थ्रू एक एक्सिस पास आउट हो रहा है, ठीक है। हम इसके ये जो एक्सिस इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास आउट हो रहा है, ये ऐसे, इसी के थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर इसके थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 30, और यहाँ से ये डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझेंगे। एक एक्सिस आपका ऐसे है, एक एक्सिस आपका बाइसेक्टर, इस रॉड का बाइसेक्टर ऐसे होगा, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक्सिस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये एक्सिस और यहाँ से ये एक्सिस, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वह परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू हम वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से अगर हम tan 30 इज इक्वल टू देखें, तो tan 30 इज इक्वल टू हमको वैल्यू मिलेगी परपेंडिकुलर मतलब r/BD, ठीक है। ये आपको, इसको अगर हम d मान लें, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा tan 30 इज इक्वल टू r/BD, ठीक है। तो r इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा r इज इक्वल टू BD tan 30। तो BD की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिलेगी, ये इसका होल लेंथ L आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो BD का लेंथ कितना हो जाएगा L/2, तो यहाँ से ये हो जाएगा L/2 tan 30 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई L/2√3। ये किसकी वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं, या यहाँ पर इक्वेशन सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है, I1 और r हमको पता चल गया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के थ्रू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के थ्रू हमको पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के थ्रू अगर हम I2 सपोज कर लें, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के थ्रू I2 सपोज कर लें, तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हमको वैल्यू मिल जाएगी I2 इज इक्वल टू, I2 ध्यान देंगे यहाँ पर जिस एक्सिस के थ्रू आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, इसको हम I2 सपोज कर लिए हैं। तो I2 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा I1, जो कि आपका पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर या बाइसेक्टर कह सकते हो। I1 आपको पता है, प्लस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वह r है, तो यहाँ से आपका ये वैल्यू हो जाएगा mr², ठीक है। I1 की वैल्यू यहाँ पर आपको ml²/12 पता है, प्लस mr²।
तो ये हो गया एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इसमें अगर हम प्लेस्ड कर देते हैं तो यहाँ से हमको वैल्यू मिली एल स्क्वायर बाई, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमको वैल्यू मिल गई एम एल स्क्वायर बाई 6। ठीक है, यहाँ पर I2 की वैल्यू आपको कितनी मिली, एम एल स्क्वायर बाई 6। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करते हो और कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके हेल्प से डियर स्टूडेंट्स आप मेथड सीखें, रूल सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें अपने आप से। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, आप लोग और भी मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें अपने टेक्स्ट बुक्स के हेल्प से। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे, आप लोग क्वेश्चंस सॉल्व करना कंटिन्यू रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।